चैत्र नवरात्रि में कलश हर व्यक्ति स्थापित करते हैं, भले वे वो ज्वारे न बो पाए। ऐसी अवस्था में प्रश्न यह आता है कि नारियल को हमें कैसे रखना चाहिए। नारियल के नेत्र अर्थात उनका मुख जो है किधर रखना है। कलश स्थापना की सही विधि शुभ मुहूर्त इस वीडियो में आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होगी। अगर आप गलती कर लेते हैं तो आपके व्रत खंडित हो जाते हैं और पूजा का फल आपको प्राप्त नहीं होता है। तो ध्यान दें, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा काम की होने वाली है। कलश में एक चीज आपको अपनी मनोकामना, पुत्र विवाह, नौकरी, कर्ज इत्यादि की जो अधूरी इच्छा है उसे कहते हुए जरूर से ये काम कर लेना है ताकि सौभाग्य बना रहे। इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। सबसे पहली बात है यहाँ पर स्वच्छता और शुद्धता का आपको ध्यान रखना है। कलश स्थापना करते समय नवरात्रि के प्रथम दिन लाल पीले कपड़ों का चयन करें, अपने आप को सुसज्जित करें। जहाँ पर माता भवानी को स्थापित कर रहे हैं उस स्थान पर गंगा जल मिश्रित जल का छिड़काव करें और वहां पर रोली या फिर कुमकुम से स्वास्तिक बना लें। उस स्थान को सुसज्जित करते हैं तो बहुत ही अधिक शुभदायक होता है। लाल पीले वस्त्र अगर बिछा लेते हैं जहां पर माता रानी को स्थापित कर रहे हैं, ये कलश या तो मिट्टी का लेकर आ जाए या तो फिर आपको बता दें स्टील, तांबा, पीतल, कांसा जैसा आपके पास है उसका प्रयोग कर सकते हैं। उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालें। ये कार्य करते हुए आप मोबाइल में निरंतर जो है माँ भगवती के गीतों भजनों को चला लें, भगवान के नाम का स्मरण करते रहें या फिर नहीं है तो जो मंत्र आपको आता है उसको आप गुनगुनाते रहें। इससे भक्ति में एक संगीत सुनते हैं हमारा मन मस्तिष्क इससे पवित्र हो जाता है। आम, अशोक या फिर पान के पत्ते बहुत ही शुभ होते हैं। इन पत्तों को आप लेकर आए, उसमें चंदन और रोली का तिलक करें। आम के पत्ते अभी बिल्कुल नए नए आ रहे हैं, मुलायम होते हैं, इसलिए कलश में बहुत जल्दी से सूख जाते हैं। तो कोशिश करें आप ऐसे में अशोक के पत्ते मिल जाए, बहुत ही अच्छी बात है। इस बात का भी ध्यान रखें कोई भी चीज खंडित ना हो, खराब ना हो। कलश स्थापना में कलश जो भी आपने लिया है उसके मुख पर मौली बांध लें, स्वास्तिक बना लीजिएगा। कलश के अंदर आप सभी लोग 1 रुपए का सिक्का, हल्दी की गांठ और अक्षत, दूर्वा और एक सिक्का चांदी का हो तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आप मामूली सिक्का ले लें। बाजार में सप्त मातृका भी मिल जाती है, सप्त औषधि भी मिल जाती है। पूजा पाठ को अगर विस्तार रूप से करना चाहते हैं, बहुत सही विधि विधान से करना चाहते हैं तब भी आप कर सकते हैं। वही संक्षिप्त रूप में आपके पास समय कम है तो उस हिसाब से भी आप कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको आसानी से मार्केट में मिल सकती हैं। अब जिसमें पानी होता है वो वाला बाजार से नारियल ले लीजिए, इसको जटा वाला नारियल कहते हैं। उसको अच्छे से बजा कर लाएं, चेक कर लें कहीं सूखा हुआ चटका हुआ ना हो। अंदर से कभी कभी पानी नहीं होता है, खोखला होता है तो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। तो ध्यान दें इस बात पर। और नारियल पर स्वास्तिक बना लीजिए और उसे मौली बांध लीजिए, अक्षत आप लगा लीजिएगा और माता रानी के दाहिने हाथ की तरफ जो माता रानी की मूर्ति है उसके दाहिने तरफ वहां पर आपको कलश का स्थापन करना है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। वहीं आप अक्षत ले लीजिए जो कि कलश स्थापना करते समय आप नीचे रखेंगे, वो पूर्ण होने चाहिए। पहले ही आप 1-2 दिन पहले ही तैयारी कर लें। टूटे फूटे चावल उसमें से निकाल दें। इन चावलों को सुंदर लिखने के लिए कुमकुम हल्दी में रंग भी सकते हैं। व्यक्ति अगर ज्यादा कुछ नहीं कर पाता है तो कलश की स्थापना तो कर ही लेता है, क्योंकि कलश में 9 ग्रहों का वास होता है। 16 मातृका इसमें वास करती है। माता रानी के 9 स्वरूप 10 महाविद्या इस इष्ट पितृ देवता सभी इसमें वास करते हैं। तो कलश स्थापना तो सभी को करनी ही चाहिए। इस बार कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त हो रहा है 19 मार्च 2026 को गुरुवार को सुबह 6:52 से 7:43 के आसपास। इस शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना अगर आप कर लेते हैं तो बहुत ही शुभ होता है। दूसरा मुहूर्त है अभिजीत मुहूर्त, करीब 12:05 से 12:53 के आसपास का समय रहेगा। 2 मुहूर्त हैं, दोनों में से किसी एक मुहूर्त को चुन लीजिएगा। वहीं एक ज्वारे के लिए आप कुंडा ले लें, मिट्टी का जो नया कुंडा मंगा लें बाजार से, उसमें मिट्टी रख लेते हैं बहुत ही साफ सुथरी, चेक कर लें उसमें ईंटें कंकड़ वगैरह ना हो, और फिर उस मिट्टी को अच्छी तरीके से गला लेना चाहिए रात भर। उसके बाद जो चावल की ढेरी है वहाँ पर आप कलश स्थापना करें। जो आपके पास नारियल लिया है आपने, इसके ऊपर एक लाल वस्त्र लपेट लें। यहाँ पे चुन्नी वगैरह आती है मार्केट में तो आप उसे ला सकते हैं। 9 दिन तक यहाँ पर इस कलश को हटाना नहीं होता है, यहीं पर स्थापित रहता है। प्रश्न ये आता है कि ऊपर पूर्ण चावल का पात्र रख देना। कलश के ऊपर आप चावल की कटोरी वगैरह रखेंगे या प्लेट में रख दें चावल, उसके ऊपर आप नारियल रखें। अब नारियल का मुख किसकी तरफ होना चाहिए ये भी ध्यान देने ये वाली बात होती है। देखिए नारियल में जहाँ पर नोक वाला हिस्सा होता है, जहाँ से नारियल को काटा जाता है, गोल गोल सा आकार होता है, 3 बिंदी जो होती हैं। कई लोग नारियल को कलश के ऊपर खड़ा भी रखते हैं, ये भी शुभ होता है। इससे भी श्रेष्ठता की अनुभूति होती है।
परंतु शास्त्रों में ऐसा भी लिखा है कि व्रती जो पूजा करने वाला होता है उसकी तरफ नारियल का मुख होता है। तो धन धान्य पुत्र विवाह नौकरी और जो भी कष्ट परेशानियां हैं जो दिक्कतें चल रही उनका निदान हो जाता है, तुरंत मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आप समझ गए होंगे नारियल किस तरीके से आपको रखना है। जो आपको 3 डॉट वाली बिंदी वाला जो मुख होता है वो अपनी तरफ रखें। अब ये जान लीजिए अगर आपने एक बार अच्छे से समझ लिया तो आपसे कभी भी जीवन में गलती नहीं होगी। जहाँ से नारियल को कट करा जाता है, जहाँ पे आंखों वाला आकार बना होता है, 2 नेत्र और नीचे एक और डॉट होती है, 3 नेत्र होते हैं, उस हिसाब से ही आप रखिएगा। और नारियल के ऊपर एक लाल रंग का पुष्प इत्यादि रखें, बहुत ही सुंदर इसका स्वरूप हो जाता है। जहाँ से नारियल काटते हैं वहीं से नारियल का मुख होता है, वहीं पूजा करने वाले व्यक्ति की तरफ होना चाहिए। बात रही हमारे कलश स्थापना की, जो कि मैंने पूर्ण रूप से आपको बता दिया है।